इस क्लास की पूरी सिलेबस की वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। हे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मास एकेडमी। माय नेम इज दीक्षा। आज हम जो हमारा चैप्टर लेसन 2 जो हमारा रह गया था डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन का, वहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। आज हम जो हमने चीज़ें पहले पढ़ी थी ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट के आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में भी जानेंगे कि इनका इन सब चीज़ों से क्या लेना देना है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो इससे पहले हमने डिस्कस भी की है कि जो ब्राह्मण्स होते थे उन्होंने जो एक वो कास्ट का एक लेवल तैयार किया था, एक जो पिरामिड हमारा बनाया गया था कि सबसे ऊपर ब्राह्मण रहेंगे, उसके बाद क्षत्रिय रहेंगे, फिर हमारे वैश्य रहेंगे, फिर शूद्र रहेंगे और फिर सबसे नीचे कौन होंगे? अनटचेबल, दैट इज दलित। तो ये जो दलित नाम दिया गया था, ये दलित किनको कहा जाता था? जो सबसे नीची कास्ट के लोग होते हैं, जो सबसे लोअर कास्ट के लोग होते हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया था? दलित नाम दिया गया था। तो दलित के साथ में क्या सीन है? दलित नाम जो दिया गया है, दलित को और भी क्या कहा जाता है? अनटचेबल कहा जाता है। तो ये अनटचेबल का जो टैग है, इसका मतलब क्या है? दलित का मतलब क्या होता है? ब्रोकन। क्या मतलब होता है? ब्रोकन, दैट मीन्स तोड़ा हुआ। जिसको क्या किया गया है? जिसको समाज ने, मतलब जिसको उस समय के वो जो पिरामिड के जितने भी ऊपर के लोग थे, जिन्होंने कहा, क्या कह दिया कि इनका काम गंदा है, इनका काम छोटा है, तो ये कौन हो गए? ये अछूत हो गए, ये हमारे मतलब साथ रहने लायक नहीं है। तो इनके साथ में बहुत सारी गलत चीज़ें की जाती थी। जैसे तो इसी चीज़ को जब गवर्नमेंट ने देखा कि ये एक पर्टिकुलर ये कास्ट है, दलित जो कास्ट है, इनके लिए क्या किया गया? एक नाम दिया गया इनको। क्या नाम दे दिया गया? शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट को हम आज एससी कहते हैं। एससी एसटी ये सब सुना होगा आपने। तो ये है एससी, दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट। तो जो दलित लोग थे उनको किस में? अनटचेबल जो लोग थे उनको रखा गया एससी की कास्ट में। जो लोग साफ सफाई ये सारे काम करते हैं, साफ सफाई, कोई भी किसी भी कपड़ा धोना हो गया, बाल काटने के जो काम हो गए, ये सारी चीज़ों को करने वाले लोगों को किस में रखा गया? एससी की कैटेगरी में रखा गया। अब उस टाइम पे क्या किया जाता था? जो अनटचेबल लोग होते हैं उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किस तरह से भेदभाव करते थे लोग? तो इनको अपने साथ बैठने नहीं देते थे ये लोग, क्योंकि कूड़ा उठाने वाले लोग थे, साफ सफाई करने वाले लोग थे। इनको ज़बरदस्ती, जो नहीं भी करना चाहता था ना, उनको भी ज़बरदस्ती ये काम करने के लिए मजबूर किया जाता था कि आपके खानदान में यही सारा, आपका जो कास्ट है, आपको यही काम करना है, आप इसी कास्ट से, इसी जाति से बिलोंग करते हैं, तो आपको यही काम करना पड़ेगा। जो लोग मना करते थे फिर उनके साथ में लोग दुर्व्यवहार करते थे। तो इनको क्या क्या करते थे? इनके साथ में इनको परमिशन नहीं थी, अलाउ नहीं था कि ये लोग मतलब किसी के घर में आ सके। पहले ये चीज़, इनको घरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। अगर ये कहीं जाते भी थे तो इनको अपने घरों के प्यालों में या घरों के बर्तनों में खाना पीना नहीं दिया जाता था। इन्हें पत्तल में, अगर कोई खाना, जैसे कोई भी ओकेज़न वगैरह भी हुआ, तो इनको खाना जो दिया जाता था वो पत्ते की प्लेट्स में दिया जाता था, ना कि थाली और नॉर्मल जैसे हम प्लेट्स में खाते हैं ऐसे इनको खाना वगैरह नहीं दिया जाता था। ना ही इनको गांव का जो कुआं होता है, कुएं पर इनको पानी भरने की भी परमिशन नहीं थी। ये कहाँ रहते थे? गांव की जो बाउंड्रीज होती हैं, जैसे गांव में एक जो लोग रहते हैं, एक समूह जो होता है, जैसे सपोज कर लीजिए ये पूरा गांव है, इस गांव में कस्बा यहाँ पर रहता है, ये पूरे बहुत सारा लोग यहाँ पे रहते हैं, तो ये एकदम बाउंड्री पे जा करके, यहाँ पे जा करके रहेंगे। अनटचेबल लोगों के साथ में ये क्या रहेंगे? वो गाँव के बाहर रहेंगे, गाँव के अंदर नहीं रहेंगे। इनको टेम्पल्स में जाने की अनुमति नहीं थी, ये मंदिरों में नहीं जा सकते थे, क्योंकि भगवान को सबसे ऊपर माना गया है। और ये तो ऐसे काम करते हैं जिनको इंसान भी नहीं छूते, वो मंदिरों तक कैसे जा सकते हैं? ये सोच उस समय पर थी कि इनको वहाँ पर मंदिरों के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। साथ ही जो स्कूल वगैरह में भी, पहली चीज़ तो पहले जो गुरुकुल हुआ करते थे उसमें तो बिल्कुल जाने ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, जब बच्चों ने स्कूल्स में जाना शुरू किया धीरे धीरे, तो भी जो एक ऊंची कास्ट का इंसान है उसको नीची कास्ट के इंसान के बच्चों के साथ में नहीं बिठाया जाता था, वो लोग साथ में नहीं बैठते थे। अगर इनको क्लास में बिठाया जाता तो ये लोग क्लास में सबसे पीछे एक कोने में बैठते थे, इनको बिठाया जाता था और इनको फोर्स किया जाता था कि आप इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करो, और इनको कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी।
तो इन्हीं से जुड़ा हुआ एक वाकया है, एक ऐसे इंसान जो कि इन्हीं सब चीज़ों से मतलब उन्होंने इन सब चीज़ों को फेस किया और वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, दैट इज़ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो सबसे पहले इनके बारे में हम जान लेते हैं कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 में और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। 1956 में इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये कौन है? ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके रचयिता हैं। ये हमारे फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे इंडिया के। इनको दलित का लीडर, दलितों का लीडर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको दलित का लीडर कहा जाता है। दलित का लीडर इनको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स के लिए फाइट किया था कि नहीं, दलित्स को भी पूरा अधिकार है, जिस तरह नॉर्मल जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको जितने हक हैं, लाइक मंदिर में जाना हो गया, कुएं से पानी लेना हो गया, तो जिस तरह के भी अधिकार एक ब्राह्मण के बच्चे को है, एक ऊंची जाति के बच्चे को है, वैसे उतने ही अधिकार उस दलित के बच्चे को भी है। उनको अगर स्कूल जाने का अधिकार है तो इनको भी शिक्षा लेने का पूरा अधिकार है। तो इन्होंने ही, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमारा क्या बनाया है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। इनको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर भी कहा जाता है। ये कौन थे? ये एक दलित फैमिली से, खुद भी एक दलित फैमिली से बिलोंग करते थे। क्या इनकी कास्ट थी? महार। महार एक कास्ट होती है, महार एक जाति हम कह सकते हैं। जैसे इनकी एक जाति है महार, जो कि कहाँ पे रहते थे ये लोग? ये मुंबई के, बॉम्बे में रहते थे। वहाँ पे एक जाति होती, इसको भी दलित में ही रखा जाता है, ये भी शेड्यूल कास्ट में ही आते हैं। तो ये लोग, ऐसे लोग कैसे होते थे? इनको भी अनटचेबल कहा जाता था, इनको भी अनटचेबल कहा जाता था। ये भी SC ST की कैटेगरी में इनको भी रखा गया था। तो ये उस समय की बात, ये जब कैसे थे इनके पास में, दलित के पास में क्या होता था, महार के जो पास होते हैं, इनके पास, ये इनकी फैमिली बहुत पुअर होती थी। इनके पास में अपना कोई ज़मीन नहीं होता था, लैंड नहीं होता था, और इनके जो बच्चे बॉर्न करते थे उनको वही काम करने के लिए फोर्स किया जाता था, या उनको वही काम करना पड़ता था जो इनके पेरेंट्स काम किया करते थे। और साथ ही ये गाँव के बाहर, जैसे महार है, महार जैसे मैंने अभी आपको समझाया था कि SC कास्ट के लोगों को गाँव के बाहर रहना पड़ता था, ये भी उसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, दलित कास्ट से, अनटचेबल फैमिली से बिलोंग करते थे। तो इन लोगों को भी, महार कास्ट के लोगों को भी गांव के बाहर, आउटर एरिया में, मतलब गांव से बाहर रहना पड़ता था। तो अंबेडकर जी पहले ऐसे इंसान थे अपनी पूरी कास्ट में जिन्होंने पहले अपना कॉलेज का एजुकेशन, अपनी कॉलेज एजुकेशन पूरी की थी। और इन्होंने साथ ही इंग्लैंड में जाकर के किसकी पढ़ाई की? कहाँ पे जाके? इंग्लैंड में जाकर के, इंग्लैंड में जाकर के क्या किया इन्होंने? अपनी लॉयर की पढ़ाई इन्होंने पूरी की। लॉयर मतलब वकील। इन्होंने अपनी वकालत की पढ़ाई वहाँ पर जाकर पूरी की। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये इनके बारे में ये भी बताया कि जब इन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली और इन्होंने देखा कि इंडिया में इतने बड़े लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन है, इतने बड़े लेवल पे ये छुआछूत की प्रॉब्लम है, इतना सब कुछ हो रहा है यहाँ पे अनटचेबल को लेकर के कि उनको गांव में नहीं रहने दे रहे हैं, पानी नहीं लेने दे रहे हैं कुएं से, मंदिर में नहीं जाने दे रहे। तो इन्होंने क्या किया कि अगर गवर्नमेंट जॉब इन लोगों को मिल जाएगी, थोड़ा सा ये लोग फाइनेंशियली स्टेबल होने लग जाएंगे, थोड़ा पढ़ लिख जाएंगे, इनके पास दिमाग आने लग जाएगा, तो शायद ये वाली जो ये डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो भेदभाव है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो इन्होंने क्या किया, जो दलित फैमिली थी उनको सपोर्ट करना, उनको फोर्स करना शुरू किया कि आप क्या करो, आप मतलब जॉब करो, आप इन सब चीज़ों में मतलब पढ़ाई करो, गवर्नमेंट सरकारी नौकरियों के लिए आप आगे आओ, आप करो इन चीज़ों को। लेकिन उस समय पे ये सारी चीज़ें बहुत आसान नहीं थी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने पूरे, क्योंकि ये पढ़ लिख गए थे, एक लॉयर बन गए थे, तो इनके पास बहुत सारा, मतलब ये उस समय में अपने जो कास्ट के लोग हैं उसमें भी सबसे ऊपर कह सकते हैं, जो इतने दिमाग वाले थे, इतने आगे पहुंचे थे। तो इन्होंने क्या किया कि मैं इतना आगे आया हूं तो मेरा फ़ायदा मेरे कास्ट के लोगों को भी मिलना चाहिए। जो वो ये डिस्क्रिमिनेशन देख रहे थे वो कह रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन्होंने इस चीज़ को ना खुद भी फील किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी एक छोटी सी कहानी का इसमें वो बताया है कि उन्होंने अपनी लाइफ में जो चीज़ फेस की थी, उन्होंने अपनी उस फेस किए हुए उस एक वाक्य को यहाँ पे शेयर किया गया उनके लाइफ का। वो कब की बात है, ये पहली चीज़ तो ये सबसे बड़े लीडर रहे, ठीक है, इंडिया के। तो उन्होंने भी फर्स्ट अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन उन्होंने
क्या उनकी लाइफ में भी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन रही थी? तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन क्या है? जाति के ऊपर डिस्क्रिमिनेट करना, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। जब इन्होंने इस चीज़ को फेस किया, ये कब की बात है? ये 1901 की बात है, 1901 की बात है, जब ये सिर्फ कितने साल के थे? 9 ईयर्स के थे। कितने साल के थे? सिर्फ 9 साल के थे। ये तब की बात बता रहे हैं कि ये अपने भाई और कजन्स के साथ में गए थे अपने पिताजी से मिलने के लिए। कहाँ पर? कोरेगांव में। तो उनके पिताजी कोरेगांव में रहते थे, तो ये वहाँ पर अपने पिताजी से मिलने के लिए गए अपने भाइयों के साथ में। तो स्टेशन पे गए, स्टेशन पे इनको वेट करते हुए काफ़ी समय हो गया, कोई नहीं आया। फिर वहाँ पर जब काफ़ी समय बीतने के बाद में एक स्टेशन मास्टर आए, जिन्होंने इनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आपको कहाँ जाना है? तो इन्होंने बताया कि हमें कोरेगांव जाना है, और हम बहुत ही क्योंकि परेशान हो गए थे, इतनी देर में कोई आया ही नहीं था, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि जाना भी है, रात भी होने वाली है, कैसे जाएंगे। तो इनको देख करके उन्होंने क्या बोला कि क्या बात है? स्टेशन मास्टर ने पूछा क्या बात है? इनके कपड़े बहुत अच्छे से, ये वेल ड्रेसअप थे, तो उनको लगा, स्टेशन मास्टर को यकीन हो गया था कि ये किसी ऊंची कास्ट का ही इंसान है, ये कोई छोटी कास्ट के लोग नहीं है। तो उन्होंने इससे बहुत हिंदू धर्म का जैसे हमारा रिवाज होता है, हम पहले किसी से मिलते हैं तो पूछते हैं कि भाई क्या प्रॉब्लम है, कोई अगर परेशान तो हमसे पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने वैसे ही शिष्टाचार निभाते हुए उनसे पूछा कि क्या प्रॉब्लम है, आप बताइए। तो उन्होंने वो बता दिया कि हमें ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है, कोरेगांव जाना है, कैसे जाएं समझ में नहीं आ रहा। तो वो उनसे पहले यही पूछते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ, और अच्छा आप लोग कौन सी उससे बिलोंग करते हैं, किस जाति से हैं? तो उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बिना सोचे समझे, कुछ उनके दिमाग में कुछ नई चीज़ें चल रही थी, तो उन्होंने फटाफट से बता दिया कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं और हम यहाँ पे जाने के लिए। तो ये जो कोरेगांव जगह है, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है, जहाँ पर महार के, जैसे मैंने बता दिया, महार क्या है? छोटी जाति, दलित की जाति, अनटचेबल्स में ही आता है। तो उनका एक्सप्रेशन, जो स्टेशन मास्टर का एक्सप्रेशन, पहले जो वो प्यार से पूछ रहे थे, उनके एक्सप्रेशन अचानक से चेंज हो गए कि ये छोटी जाति का है। तो उन्होंने बिना कुछ जवाब दिए, बिना कुछ कहे वहाँ से वो उठ करके, मतलब जहाँ पे खड़े थे बात कर रहे थे, वहाँ से निकल करके अपने रूम में चले गए, और ये रूम के बाहर वहीं पे खड़े रह गए। अब फिर से इनको वेट करते करते, अब सूरज भी ढलने वाला था, इनको जाना भी था, अब इनको समझ में नहीं आ रहा था क्या होगा। फिर वो थोड़ी देर बाद आए स्टेशन मास्टर, और तो इन्होंने उनसे कहा कि ऐसी सिचुएशन है, आप या तो किसी ई रिक्शा वाले को, किसी बैलगाड़ी वाले को कह दीजिए कि हमारा क्या कर दें, किसी बैलगाड़ी वाले को कह दो कि हमें वहाँ तक कोरेगांव तक छोड़ दे, आप किसी से बात कर लो, यहाँ पे जानते हो, या फिर हमें बता दो, आती जाती रहती हैं बैलगाड़ियाँ, हम उनसे पूछ लेंगे और वो किस तरफ से जाना है वो बता दो, हम वहाँ से चले जाएंगे। तो वो जो क्या करते हैं, जो स्टेशन मास्टर होते हैं, आते हैं, इनको बताते हैं कि बैलगाड़ी मतलब इनको जाना है कोरेगांव, लेके चल जाओ। लेकिन जब उन्होंने बताया कि हम महार जाति से बिलोंग करते हैं, तो सबको वहाँ पर धीरे धीरे एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, सबको तब तक पता चल चुका था ये महार जाति के हैं, मतलब अनटचेबल लोग हैं। तो उनको कोई भी ले जाने के लिए वहाँ पे राजी नहीं हुआ। उन्होंने कोशिश की कि मैं दुगने पैसे दे दूँ और कोई मुझे छोड़ दे, तो वो भी चीज़ वहाँ पर नहीं हुई। वो अपने पिताजी या उनके नौकरों का वेट करते कि उनमें से कोई आएगा, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं आया। तो ये उनका एक एक्सपीरियंस था कि उन्होंने उस चीज़ को, डिस्क्रिमिनेशन को उन्होंने भी अपनी लाइफ में वहाँ पे फील किया कि क्या चीज़ें कैसी हैं। चीज़ें दलितों की लाइफ में बहुत ज़्यादा इजी नहीं थी उस टाइम पे, ये सारी सिचुएशन किसी के लिए भी फेस करना। अगर आप भी परेशान हैं, सोचने की चीज़ है, आप किसी से हेल्प मांग रहे हैं और आपकी सिर्फ इसलिए वो हेल्प ना करे क्योंकि आप एक छोटी जाति से बिलोंग करते हैं, तो क्या ये सही होगा? छोटी जाति भी नहीं, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर आप किसी से हेल्प मांगने जाओ और आपको वो मना कर दे हेल्प करने से, तो आपको कैसा फील होगा उस टाइम पे? क्या रियलाइज़ होगा? आपको बुरी चीज़ें लगेंगी, आपको भी लगेगा कि ये सामने वाला इंसान मेरे साथ इतना बुरा फील क्यों कर रहा है। और ये तो सिर्फ रास्ता बताने की बात थी, ये एक छोटी सी चीज़ है जहाँ पर बात की जा रही है कि आपको कोई छुए ना, आपसे इतनी नफरत, इतनी घृणा करे कि आपको गलत नज़र से देखे, आपको छोटी जाति का छोटा काम करता हुआ समझाए, आपको रियलाइज़ कराए कि आप छोटे काम करते हो, आप ऊंची जाति के नहीं हो, आप किसी नॉर्मल ब्राह्मण के बच्चे के साथ में उनका बच्चा खेल नहीं सकता। तो ये सारी जो चीज़ें थी, किसी को भी ये रियलाइज़ करने की नीड है कि ये चीज़ें तो किसी को भी परेशान कर सकती है, किसी को भी हर्ट करेंगी। तो क्या ये चीज़ें सही हैं? किसी को इसके बेसिस पर ये कह देना कि तुम छोटी जाति से हो, उसको उसके चीज़ों से, उसके अधिकारों से वंचित कर देना, क्या सही होगा?
तो ये सारी चीज़ें जब उस टाइम जितनी ज़्यादा चली आ रही थी, ये सोचने के, ये सब देख करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या स्टेप्स लिए, उन्होंने रूल्स बनाए कि दलितों को लेकर जितनी चीज़ें चल रही थी इस तरह से ना हो करके उनको भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत, जहाँ पे भी जितनी भी सरकारी नौकरियाँ निकलें या जितने भी काम हो रहे हैं गवर्नमेंट के थ्रू, उसमें उनको थोड़ा सा छूट, थोड़ी सी कोटा, मतलब थोड़ा सा क्या मिल जाए, उनको कोटा मिल जाए, जिसकी वजह से वो जो कास्ट इतनी पीछे है, जिसको लोग इतना पिछड़ा हुआ मानते हैं, अगर शायद उनके पास पैसे होंगे, क्योंकि उनके पास किसी भी चीज़ को, गरीब अगर कोई है, जैसे अनटचेबल लोग हैं, वो इतना साफ सफाई का काम क्यों करते थे? क्योंकि उनके पास कोई स्किल नहीं थी, वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे। इसीलिए तो अगर वो लोग थोड़ा सा अच्छा कमाने लग जाएंगे तो उससे क्या होगा, वो शिक्षा भी दे पाएंगे और उनका जो इकोनॉमिक लेवल होगा, स्टेटस होगा, वो भी धीरे धीरे ऊपर आएगा। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने क्या किए, रूल्स बनाए थोड़े से इनको सपोर्ट करने के लिए कि ये भी इंसानों की कैटेगरी में ही आते हैं और हमें इनको भी थोड़ा सा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो आज के लिए हम करते हैं इसको यहीं पे ख़त्म, इतना इनफ है। इसके बाद हम जो भी हमारा एक्सरसाइज रह गया है उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो, जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जो मैं डिलीवर करने की मैसेज कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया हो और अगर आपको मेरी वीडियो वैल्यूएबल लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए